हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से पहले भी हम लोगों ने कुछ इस प्रोनाउन के जो भी काइंड थे उन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर एक बार देख ले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में भी मैं पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा कर दिया हूँ, लेकिन इसके बारे में डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसकी हिंदी होती है विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई चीजें बांटी जाती हैं, अलग अलग उसको पृथक करके की जाती है। तो ऐसा प्रोनाउन का वह वर्ड, फिर ऐसे कर सकते हैं, प्रोनाउन का वह वर्ड जिससे पृथक करने के लिए मतलब समझ में आए या फिर प्रयोग किया जाए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि ए प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। एक जो प्रोनाउन है रेफर करता है, प्रभाव डालता है या फिर उसको बताता है पर्सन किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए वन एट ए टाइम, यानी कि वन मतलब एक, एट ए टाइम मतलब एक समय में एक ही बार। एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए एक समय में एक ही बार पृथक करने की बात करता है, तो वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि हिंदी है कि व्यक्तियों या वस्तुओं को पृथक करने वाले सर्वनाम को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, या वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं को पृथक करने की बात करे उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें बहुत सारे से वर्ड हो जाते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, नो वन, नन, etc आदि वर्ड्स आते हैं। यानी कि इन वर्ड्स का केवल एक ही यही मतलब होता है कि हमेशा पृथक की बात करेंगे। जैसे ईच मैन का मतलब अगर 2, 4, 10 आदमी हैं या 2, 4 स्टूडेंट हैं तो प्रत्येक की बात कर रहा है। फिर नाइदर, आइदर या तो ए या तो, यानी कि 2 स्टूडेंट है तो उसमें या तो इसको या तो उसकी बात करेगा। नाइदर किसी की बात नहीं करेगा, नो वन भी किसी की बात, नन भी कोई नहीं। तो इस तरह से जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है यह पृथक करने की बात करता है, अलग अलग बांटने की बात करता है। जैसे इसमें कुछ नोट्स हैं कि दीज आर ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म। जितने भी ये वर्ड्स आए, जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, चाहे ईच है, आइदर है, नाइदर है, नो वन है और नन है, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर फॉर्म ही रखते हैं। यानी कि जब भी इनका प्रयोग सेंटेंस में किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करना है। फिर इसके बाद इसको आगे भी हम लोग जितने भी वर्ड्स हैं अगले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इनका यूज किस प्रकार से होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि कोई चीज, ऐसा शब्द जो किसी भी वस्तु या पर्सन को निश्चय नहीं करे कि ये कितने हैं, तो वे सभी क्या कहलाएंगे? वर्ड्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ए प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग इन जनरल वे बट नॉट पार्टिकुलर। एक प्रोनाउन रेफर टू पर्सन किसी पर्सन या वस्तु को रेफर करता है इन जनरल वे, एक सामान्य तरीके से उसको उसकी तरफ क्या करता है? इशारा व्यक्ति करता है या इशारा करता है या उसकी तरफ रेफर करता है या उसको भेजता है। बट नॉट पार्टिकुलर, विशेष रूप से, लेकिन विशेष रूप से नहीं। यानी कि एक सामान्य तौर से किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ जो प्रोनाउन क्या करे? रेफर करे, उसको बताए, समान तरीके से बताए, तो ऐसे प्रोनाउन ही इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि वे प्रोनाउन जो किसी भी नाउन के बारे में या भी जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक सामान्य तरीके से उसको बताता है, वो प्रोनाउन क्या कहलाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। पार्टिकुलर रूप से नहीं, यानी विशेष रूप से नहीं बताता है। जैसे कि अनिश्चित व्यक्तियों व वस्तुओं के लिए प्रयोग में आने वाले जितने भी शब्द हैं वो सब किसके क्या कहलाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। अर्थात वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए अनिश्चित दशा या अनिश्चित का बोध कराते हो, अनिश्चितता का बोध कराते हो कि
वो कितने हैं कितने नहीं हैं, तो वो सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं इसमें, एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, सम, एनीवन, ऑल, लिटिल, मेनी, मच, सो मच, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं, अदर, एनीवन, ये सारे के सारे वर्ड्स किसके अंतर्गत आएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन के। जैसे कि दिया हुआ है एनीबॉडी चाहे समबॉडी, ऑल, अदर, ऑल है, ऑल एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं इसमें से, ऑल वर्ड चाहे अदर वर्ड ले रहे हैं। ऑल वर्ड ऐसा वर्ड है जो कि अब मान लीजिए स्टूडेंट की बात की जा रही, क्लास में स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है, सभी को पुरस्कार दिया जाए, तो उसमें निश्चित नहीं है, पार्टिकुलर नहीं है कि नहीं कोई विशेष, उसमें समान रूप से सभी को पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वहां पर निश्चित नहीं है। इसलिए निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित होते इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इसी तरह से एनीबॉडी किसी को भी, समबॉडी कुछ लोगों को, एवरीबॉडी से प्रत्येक को, सम कुछ को, एनी मतलब किसी को नहीं, फ्यू मीन्स कुछ। तो ये सारी वर्ड्स जो हैं, इस सब के सब वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अनिश्चितता का बोध कराते हों, यानी कि समान तरीके से सभी के लिए यह प्रयोग में लाए जाते हैं, किसी पार्टिकुलर लोगों के लिए नहीं होते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग, इसके यूजेस जो होते हैं, समबडी, एनीबडी, ऑल, अदर, सम, फ्यू, मच, लिटिल, द लिटिल, ए फ्यू, द फ्यू, द फ्यू, तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं सब वर्ड्स के बारे में भी हम लोग अगले क्लास वीडियो में पढ़ेंगे। आगे देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों, 7 नंबर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम और 8 नंबर पे इम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दोनों सर्वनाम को हमने इसलिए एक साथ लिखा है क्योंकि दोनों सर्वनाम जो होंगे बिल्कुल सेम ही होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो निजवाचक सर्वनाम का जो वर्ड्स होगा और इम्फैटिक प्रोनाउन का जो वर्ड्स होगा बिल्कुल सेम तरीके से होगा। दोनों निज का ही मतलब निजता का प्रयोग कराते हैं, लेकिन केवल बस एक ही है कि इनके प्रयोग में जो प्रयोग के स्थान में परिवर्तन हो जाने के कारण ये दोनों अलग होते हैं। जैसे कि देख लिया जाए, दिस प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स अगेन दैट द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। दिस प्रोनाउन, यह प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स करता है, प्रभाव डालता है, अगेन मतलब उसके ऊपर, दैट की द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। अर्थात दिस प्रोनाउन, यह प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स प्रभाव डालता है कि एक्शन कार्य डन पूरा किया गया है बाय द सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के ही द्वारा। अर्थात कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो निजता सूचक सर्वनाम होता है, यह बताता है या यह प्रभाव डालता है कि जो कार्य किया गया है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया गया है। जैसे में यह क्रिया के कर्म के रूप में यूज होता है, यह क्रिया के कर्म के रूप में यूज होता है। और इसमें सारे वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, यानी कि जितने भी आपके पोसेसिव थे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, या सब्जेक्टिव केस थे जो ही, सी, इट और दे, आई, वी और उसके बाद यू, जितने भी ये सब वर्ड्स हैं इनके पोसेसिव में, यानी कि जितने भी सिंगुलर थे, बताया गया था कि जितने भी सिंगुलर थे, यानी आई सिंगुलर, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, और ही, सी, इट सिंगुलर और दे प्लूरल, तो जितना दे प्लूरल है और उसके बाद वी प्लूरल थी, इनमें सेल्फ लगाकर और बाकी में सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैटिक प्रोनाउन का निर्माण किया जाता है। बस इसके प्रयोग में अंतर हो जाने के कारण ये दोनों अलग हैं। जैसा कि इसकी भी डिफिनेशन हम लोग देख लें, दिस प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालता है, ये सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है, यह सब्जेक्ट के द्वारा कार्य पर प्रभाव डालता है, यानी कि जो कार्य किया जा रहा है वह कर्ता के द्वारा ही किया जा रहा है और यह कर्ता पे सीधे सीधे प्रभाव डालता है, यह सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है, दिया हुआ। इट इज यूज जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, यानी इसका जो प्रयोग होगा, इम्फैटिक प्रोनाउन का जो प्रयोग होगा वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, यानी कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और आवर सेल्फ का जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्सों का प्रयोग हम तुरंत सब्जेक्ट के बाद करेंगे। लेकिन जो ये वर्ड्स होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में होगा
इन सारे जो वर्ड्स हैं इनके यूजेस के बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है इन दोनों का, किस प्रकार से इन दोनों में अंतर करते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि ही रूइंड हिमसेल्फ, और वहीं पे है आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों में सेल्फ यानी माई सेल्फ और हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों में अंतर केवल एक ही है कि इसमें जो एम्फैटिक का है उसमें क्रिया के बाद माई सेल्फ लगा है, एज ए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लगा हुआ है और वह क्रिया के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। वहीं पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग करके माई सेल्फ और इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। देखिए इसका ही रूइंड माई सेल्फ, अरे हिमसेल्फ, ही मीन्स वह, रूइंड मीन्स बर्बाद कर लिया, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं, वह स्वयं बर्बाद कर लिया, यानी कि वह अपने आप को स्वयं बर्बाद कर लिया। तो यहाँ पे जो बर्बाद करने का है, यानी कि जो बर्बाद करना एक क्रिया है, वह स्वयं उसी के ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं ही या मैं स्वयं ही, यानी कि ही का प्रभाव, यानी मैं ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, जो प्रश्न हल करने का काम वो मेरे द्वारा ही किया गया है, यानी मैं ही किया हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरह से दोनों में अंतर होता है। इसी तरह से और भी वाक्य हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं से अपना चोट पहुंचाया, यानी कि जो भी हिमसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ और हर सेल्फ जो भी वर्ड्स होंगे वह या तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म होंगे या तो वर्ब के बाद होंगे या सेंटेंस के सबसे लास्ट में होंगे, जो कि क्रिया के ऊपर ही प्रभाव डालते हैं। जबकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होगा वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा और सब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालेगा कि नहीं, जो क्रिया की गई है वह सब्जेक्ट के द्वारा ही की गई है। तो इस तरह से यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।